नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के ये अंतिम 3 महीने मंगल, गुरु और सूर्य की स्थिति से क्या क्या बेहतर बदलाव आपके लिए दिखा रहे हैं। क्यों कैरियर और प्रोफेशन की दृष्टि से ये 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे बदलाव ला सकता है, या यूं कहें कि ढैया के बाद, ढैया जब से आपको खत्म हुई है उसके बाद जो समय रहा है उसमें अब ये सबसे अच्छा समय आपके लिए 3 महीने का रह सकता है। कहने का मतलब है ढैया के बाद अब तक वो समय आपका दिखाई नहीं दिया मंगल के पोजीशन से, जो ये समय आपके लिए करियर प्रोफेशन में बहुत अच्छे बदलाव के लिए रह सकता है। इसके साथ ही किन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों पे डिटेल में आप चर्चा करेंगे बहुत कम समय में। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्विट मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं स्वास्थ्य की। चंद्रमा लग्नेश होते हैं, 2.5 दिन में अपनी राशि बदलते रहते हैं, तो उनको तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते 3 महीने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपके लग्न पर ना ही शनि की दृष्टि है ना ही राहु की दृष्टि है, कोई पाप प्रभाव लग्न पे नहीं है, तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। उसके बाद चलिए बात करूं, देखिए कैरियर प्रोफेशन की। कैरियर और प्रोफेशन के लॉर्ड कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड आपके मंगल बनते हैं। अब देखिए, मैंने क्यों कहा था कि ढैया के बाद यह समय आपका सबसे अच्छा रह सकता है। ढैया खत्म होने के बाद मंगल की स्थिति जो रही है, 12th हाउस में मंगल रहे तो त्रिक भाव में रहे, आपके प्रोफेशन लॉर्ड प्रोफेशन में बहुत अधिक मेहनत की स्थिति रही। फिर यहां रहे तो नीच के रहे, तब भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। यहां थोड़ी सी स्थिति अच्छी रही, लेकिन फिर ये कन्या राशि में जब आए, स्ट्रगल हाउस में चले आए, तो एक लंबा समय जो रहा है मंगल के पोजिशन से, ढैया के बाद कोई फ्रूटफुल नहीं रहा। अब देखिए, सबसे पहले जब मंगल 1 से 26 अक्टूबर तक तुला में रहेंगे, मंगल यहां पर 1 से 26 अक्टूबर तक रहेंगे, बहुत अच्छा पोजीशन है, त्रिकोण के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में जाएंगे। यहां से कहां देखेंगे? अपनी राशि को देखेंगे, अपने ही हाउस को देखेंगे। 10th हाउस पर मंगल की दृष्टि, और 10th हाउस पर कोई पाप प्रभाव भी शनि राहु का नहीं है, तो 1 से 26 अक्टूबर तक यहां पर मंगल इस घर को बल प्रदान करेंगे। 1 से 26 अक्टूबर तक प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। प्रोफेशन में एक नई जो है उम्मीद आपको दिखाई पड़ सकती है, एक नया काम आपके लिए हो सकता है, जॉब नए लग सकते हैं, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। प्रोफेशन को लेकर के आप एक्टिव रहेंगे 1 से 26 अक्टूबर तक, और वहां पर जो है ग्रोथ के चांसेस, कैरियर ग्रोथ के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो भी काम व्यवसाय है, अगर आप काम में नहीं लगे हुए हैं तो इस बीच आपको काम मंगल दिला सकते हैं, अगर लगे हुए हैं तो वहां पर ग्रोथ आपका करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, 27 अक्टूबर से मंगल आ जाएंगे यहां वृश्चिक राशि में, यहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति में अपने घर में होंगे। फिर केंद्र का लॉर्ड होकर के, केंद्र से ये त्रिकोण में आएंगे, अपनी ही राशि में बैठेंगे। 5th हाउस में बैठे मंगल प्रोफेशन हाउस के लॉर्ड हैं, आपके ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल प्रोफेशन के लिए करवाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ अपने नॉलेज से अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस यहां पर बहुत अच्छा बनाएंगे, कैरियर ग्रोथ के चांसेस यहां पर बहुत अच्छा बनाएंगे। कहने का मतलब इन दोनों ही जगह पे मंगल की जो स्थिति है, पहले 1 से 26 अक्टूबर तक यहां, और फिर 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में यहां मंगल रहेंगे। ये 2 महीने 6 दिन का लगभग जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है कैरियर प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर के, जहां आपके कैरियर और प्रोफेशन में आ रही परेशानियां निश्चित रूप से खत्म हो सकती हैं, और बहुत कुछ अच्छे बदलाव आपके कैरियर प्रोफेशन में हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, 7 दिसंबर से मंगल का गोचर यहां आ जाएगा। जब 7 दिसंबर से मंगल यहां आएंगे, 31 दिसंबर तक रहेंगे, थोड़ा सा आपको कैरियर प्रोफेशन में ये मेहनत ज्यादा करा सकते हैं। वहां पर थोड़ा आर्गुमेंट से भी कैरियर प्रोफेशन में आप अपने सीनियर से या जूनियर से आर्गुमेंट से थोड़ा सा बचिएगा। उसके बाद चलिए बात करता हूं, देखिए लव लाइफ की, एजुकेशन की, संतान की। या अगेन यहां पर जो मंगल मालिक होते हैं, ना सिर्फ आपके कैरियर प्रोफेशन के बल्कि 5th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, तो लव, एजुकेशन, संतान, इन सब चीजों के भी मालिक आपके लिए मंगल हो जाते हैं। अब देखिए, फिर कहूंगा लव, एजुकेशन और संतान भाव को लेकर के 1 से 26 अक्टूबर तक मंगल यहां पर रहेंगे, तो यह बल प्राप्त रहेगा 5th हाउस को। कहीं ना कहीं आपके संतान के साथ जो तालमेल है अक्टूबर के महीने में वो बहुत अच्छा दिख रहा है। एजुकेशन अगर आप गेन करना चाह रहे हैं और एजुकेशन से बेनिफिट चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय बढ़िया दिख रहा है। लव लाइफ के लिए भी टाइम अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है कि मंगल जो है वो अच्छे पोजीशन में है, आपके 5th लॉर्ड। और फिर जब यहां पर मंगल आ जाएंगे 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, तो यहां पर बैठे मंगल अपने घर को और बल प्रदान करेंगे। तो लव लाइफ में अगर परेशानियां चल रही थी तो वो खत्म होगी, संतान के साथ अगर तालमेल नहीं था तो तालमेल बैठेगा, और एजुकेशन में अगर आप जागरूक हैं, एजुकेशन के लिए, रिसर्च फील्ड में अगर आप काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए जहां पे एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशनल ग्रोथ की जरूरत है, तो वो सब के लिए समय अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए, बात करते हैं गुरु की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके लिए गुरु बनते हैं। क्या बनते हैं? भाग्येश बनते हैं। गुरु जो रहेंगे 1 से 18 अक्टूबर तक कहां रहेंगे? मिथुन में। यहां पर बैठे गुरु आपको त्रिक भाव में है, थोड़ा भाग्य को लेकर के मेहनत आपको ज्यादा कराते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद अगर बात करूं, क्योंकि देखिए मैं एक्यूरेट बात कर रहा हूं, जो सही चीज है वो बता रहा हूं। 19 अक्टूबर से जब गुरु आ जाएंगे, यहां गुरु हो जाएंगे उच्च के, और 19 अक्टूबर से
3 दिसंबर तक 45 डेज, 1.5 महीने लगभग यहां पर गुरु रहेंगे। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक यहां बैठे गुरु भाग्येश होकर के त्रिकोण के लॉर्ड होकर के केंद्र त्रिकोण में जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है जहां पर कि उच्च के गुरु और लगन पे गुरु आपको ना सिर्फ भाग्य का साथ अच्छा मिलते हुए दिखाई दे रहा है, इन 45 डेज में जो काम नहीं बन रहे थे वो काम आपके बन सकते हैं। जहां से ग्रोथ नहीं आ रहा था ग्रोथ आ सकता है। भाग्य की वजह से काम अटका था तो वो काम बन सकता है। भाग्य का साथ आपके प्रोफेशन में, लाइफ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1.5 महीना ये बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन यहां पे गुरु की है। उसके साथ साथ गुरु लग्न पे होंगे तो कहीं ना कहीं आप में निखार आएगा, आपका जो विजडम है वो बढ़ेगा। डिप्रेशन एंजाइटी थी तो वो चीजें कम होगी क्योंकि गुरु लग्न पर आकर के विराजमान होंगे। साथ ही धर्म में आपकी रुचि गुरु बढ़ाएंगे। ये 1.5 महीना आपका एक बैलेंस पीरियड हो सकता है जहां पर कि आपका धर्म में रुचि बढ़ेगा, आपका विजडम बढ़ेगा, आपका भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर अगेन जो गुरु हैं 4 दिसंबर से मिथुन में यहां पर आ जाएंगे तो थोड़ा सा वहां पे मेहनत फिर आपको ज्यादा थोड़ा करा सकते हैं, लेकिन ये 1.5 महीने का समय ऐसा रहेगा जहां कई सारे काम आपके बन सकते हैं। देखिए ध्यान कहां रखना है, ध्यान थोड़ा सा ये रखिएगा, शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं मारक होकर के, राहु 8th हाउस में बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं। शनि और राहु के रेमेडीज करते रहिए, शिव जी की आराधना करते रहिए और हनुमान जी की आराधना आप करते रहिए। देखिए अगर आप कर्क राशि के हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए कहना चाहूंगा कि आप एक बेहद ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, डीप हैं अपने इमोशन में, यू आर वेरी डीप हैं आप। इस दूसरों का केयर करना भी आप जानते हैं, खास करके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए आप लॉयल हैं, उसका केयर करते हैं, खुद से पूछते हैं, खुद से उसकी परवाह करते हैं। देखिए एक आदमी के कहने पर कुछ करना वो अलग चीज होता है, लेकिन कर्क राशि वाले ऐसे होते हैं जो खुद से परवाह करते हैं अपनी फैमिली की, खुद से परवाह करते हैं अपने फ्रेंड्स के, और इमोशनल तो काफी होते हैं, संवेदनशील काफी होते हैं, इमोशन में अपने ये डेप्थ होते हैं, गहराई लिए हुए होते हैं अपने अंदर। हाँ आपका जो चीज़ आपको थोड़ी सी परेशान करती है, जो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट आपका जाता है, वो ये है कि कई बार आप पास्ट की बैड मेमोरीज में उलझ जाते हैं, पास्ट से कई बार आप बाहर नहीं निकल पाते, बुरी स्मृतियां, बुरी यादें कई बार आपको सताती है, और लोगों को आसानी से आप कई बार माफ नहीं कर पाते अगर लोग आपके साथ गलत करें। तो इस चीज से थोड़ा सा बाहर आना है कर्क राशि के अगर आप हैं तो, पास्ट की बैड मेमोरीज से बाहर निकलनी है और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है, तो आपके लिए चीजें जो है ज्यादा अच्छी रहेगी। संवेदनशील तो आप हैं, लेकिन अपने संवेदनशीलता को आप बैलेंस करके थोड़ा सा चलें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप थोड़ा योगा करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, इससे आपको खुद को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही देखिए ये जो व्यवस्था मैंने आपको बताई कर्क राशि के लिए, ये गोचरीय व्यवस्था से चीजें बताई, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षड्बल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। अगर आप मुझसे दिखाना चाहें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में आपको क्रिस्प वीडियो देता हूं जिसमें टू द पॉइंट बात करता हूं और बहुत कम समय में सारी चीजें कवर कर देता हूं। तो अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।